असल में संगीत जितना आध्यात्मिक है उतना ही हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक है। आध्यात्मिक तो हम सब संगीत की आराधना, हम गुरु शिष्य की परंपरा, हम सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। क्योंकि जीवन जीवन में जब तक रचनात्मक घटनाएं घटती रहती हैं तब तक जीवन पवित्र होता जाता है। असल में जीवन की पवित्रता निर्भर करती है कि हम रचनात्मक कितने हैं, हम क्रिएटिव कितने हैं। और संगीत हमें रचनात्मक कर देता है, हमें जीवंत कर देता है, एक नई ऊर्जा हम में तो डालता है लेकिन पूरे समाज में डालता है। क्योंकि ये सुर हमसे होते हुए तो आते हैं लेकिन जहां जहां जाते हैं उसके समस्त को पवित्र और पूर्ण कर देते हैं। इसलिए सुरों का संचार होता है। धुन, नाद, जो हमने कहा कि नाद ब्रह्मा है, कि नाद से ही इस पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और वो नाद जिसको योगी सुनते हैं। हमने संगीत को असल में इतना पवित्र माना, इसकी पवित्रता की वजह ये थी क्योंकि हमारे जीवन में जब ये उतरता है तो चाहे वो संसार कहें, ये संसार कहें, चाहे वो संसार कहें, दोनों की सीढ़ियों को कम कर देता है। असल में जो संगीत में उतरता है उसके जीवन में जब रचनात्मकता आती है तो दिव्यता के गुण भी आते हैं। जब हम में वो गुण आते हैं तो पूरे समाज में आते हैं, पूरे राष्ट्र में आते हैं। जो संगीत में होता है वो संगीत में ही होता है। बहुतों को एक हमारे इस देश में तो परंपराओं में बिल्कुल संगीत की तो बिल्कुल परंपराएं हैं। प्रभु का भजन भी होता है तो वो संगीत के मूल से ही होता है। और केवल इस देश में नहीं, जहां जहां पंथों का विकास हुआ है, जहां जहां पर ईश्वर सत्ता की कोई बात हुई है, वहां संगीत आया ही है। क्योंकि लोगों ने जाना कि उसकी आराधना का जो पहला मूल है वो संगीत हो सकता है, उसी से हम जुड़ सकते हैं। क्योंकि अपनी भावनाओं को अपने सुरों से देने के लिए, आखिर प्रकट भी अगर कुछ करना चाहे तो ये इस वाणी से हो सकता है, इसके आलाप से हो सकता है।